अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत से रखे, आप लोगों की मुश्किलात को आसान करे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप लोगों को इज़्ज़त व एहतराम करने की हिदायत अता फ़रमाए। आमीन। उम्मीद करते हैं कि जितना भी काम आपको दिया था वो आप सब ने उसे मुकम्मल कर लिया होगा। होमवर्क डेली बेस पे दिया जाता है और वो भी आपने किया होगा, सबक भी याद हो गया होगा। तो चले ठीक है, फिर अब आज के काम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा काम है वो सफ़ा नंबर 183 पे सवाल नंबर 9 करना है, ठीक है। उसके बाद सफ़ा नंबर 184 पे कुछ नया लिखें, सवाल नंबर 10 करना है, ठीक है। ये एक कहानी है और सवाल नंबर 10 जो है बच्चों आपने होमवर्क में भी करनी है, ठीक है। इसको आपने नोटबुक पे बहुत अच्छे तरीके से सारी हेडिंग दे के, स्टेटमेंट अच्छे तरीके से दे के आपने इसको लिखना है, ठीक है। सवाल भी लिखना है, ओनली आपने सिर्फ कहानी नहीं लिख देनी, सवाल भी लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने इसकी स्टार्टिंग करनी है और नतीजा भी लिखना है, हर एक चीज़ अच्छे से बहुत प्यारा सा खूबसूरत करके लिखना है। सवाल नंबर 9 जो है बच्चों से दिए हुए अशार दुरुस्त लफ्ज़ ले आहंग और रवानी से पढ़े। इन अशार को आप लोगों ने दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना है, 2-3 बार इसे पढ़िएगा तो आप लोगों की जो रवानी है वो बेहतर हो जाएगी। सारी बदियों की झूठ है बुनियाद, सब गुनाहों की इब्तदा है झूठ। नेक बख्ती की सीधी राह है सच, बदनसीबी का रास्ता है झूठ। झूठ के पाँव नहीं होते, सच के आगे कभी चला है झूठ। भूल कर न झूठ बोलो तुम, ए अजीज़ो बुरी बुला है झूठ। ये पैराग्राफ जो है, ये इशार जो हैं, ये इस बात की एक किस्म की आपको नसीहत कर रहे हैं कि कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही झूठ के पाँव होते हैं वो पकड़ा ही जाता है। हाँ जी, तो सवाल नंबर 10 में है आगाज़, अरूज और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए दिए हुए इशारात की मदद से कहानी मुकम्मल करके लिखें। ये इशारात दिए गए हैं, ठीक है। तो कहानी मैंने लिख दी है ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। और ये देखिए प्यारे बच्चों, ये कहानियाँ आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं, ठीक है ना। एक बार मैं इसे पढ़ भी देती हूँ और बाकी आपने यहाँ से देख के इसको अच्छे से लिख लेना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बचपन उनके भाई गाँव में गुज़रा। इल्म हासिल करने के लिए बगदाद एक काफ़िले के साथ जा रहे थे। आपकी वालिदा ने जेब खर्च के लिए 40 दिनार आपकी कमीज़ में सिलाई कर दिए और अपने बेटे को हमेशा सच बोलने की नसीहत की। जब आप बगदाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में काफ़िले को डाकुओं ने लूट लिया। डाकुओं ने सबकी तलाशी ली। एक डाकू आपके पास आया और पूछा, क्या है तुम्हारे पास। आपने बता दिया कि 40 दिनार हैं। वो डाकू आपको अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने कहा कि तुम झूठ बोलकर ये दिनार बचा भी सकते थे। आपने कहा कि मेरी माँ ने मुझे हर हाल में सच बोलने की तलकीन की है। सरदार बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ और ये बच्चा अपनी माँ का कितना फर्मा बरदार है। सरदार ने सब गलत काम छोड़ दिया और काफ़िले वालों का सारा सामान वापस कर दिया। नतीजा, हर हाल में सच बोलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है, स्टॉप करके वीडियो को आपने इसको देख लेना है और लिख लीजिएगा कहानी को। बिल्कुल भी मुश्किल अल्फाज में नहीं लिखी हुई, आसान वर्डिंग में लिखी हुई है मैंने, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और याद करने में आसानी रहे, मुश्किल ना लगे, ठीक है। और आपने इसको होमवर्क में भी लिखना है अच्छे तरीके से, प्यारा सा करके। जैसे कहानी के फर्स्ट लाइन से मैंने जितना स्पेस छोड़ा है उतना छोड़ के आपने लिखना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और इसको जितना भी काम दिया गया उसको अच्छे से याद करना है आपने, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।